ज़नाना रिपब्लिक का 2022 का जब आखिरी एपिसोड हम शूट कर रहे थे, तब मैंने और प्रीति ने, जो कि मेरी को होस्ट हैं, हम बात कर रहे थे कि 2023 के पहले एपिसोड में हम कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अच्छा लेकर आएंगे, महिलाओं से जुड़े नए आयामों, नए अच्छे मौक़ों को तलाशा जाएगा, उन्हें आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए उसकी वजह है 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरमियानी रात, जिस वक्त शायद हम और आप नए साल के स्वागत की तैयारियां कर रहे होंगे, राजधानी दिल्ली में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। गाड़ी से 12 किलोमीटर तक घिसटते हुए एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई। केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। पूरी सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम। इस केस को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े, पुलिस प्रशासन से जुड़े, राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े, हमारी मानसिकता से जुड़े। ये सवाल जरूरी हैं, ये सवाल बार बार पूछे जाने चाहिए। हमारी चुप्पी घातक है, ये चुप्पी टूटनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत स्वागत है प्रीति आपका ज़नाना के इस नए एपिसोड में। आज हम दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे। इस हफ्ते जो दो अहम मुद्दे रहे उन पर चर्चा होगी विस्तार से। पहला है कंझावला डेथ केस या अंजलि डेथ केस, और दूसरा एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर नशे में धुत पुरुष द्वारा पेशाब किया जाना। पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं। प्रीति, जो कंझावला में पूरा मामला हुआ, एक 20 साल की लड़की को जिस तरह से घसीटा गया 12 किलोमीटर तक, उसमें कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो उठ रहा है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर, कि बड़ा क्लमजी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। कई पॉइंट, जैसे कॉल आने के बाद पुलिस की 10 गाड़ियां बलेनो के पीछे गई, उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए क्योंकि पतली गली में गई गाड़ी और कोहरा हो रहा था, तमाम ऐसी चीज़ें। और पहले ही दिन जब ये केस सबसे पहले आया था 1 जनवरी को, तो जो बाहरी दिल्ली के डीसीपी हैं, उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के एक बयान दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट का ये कोई मामला नहीं है। मतलब बहुत ही क्लियर आउट कर दिया था। तो क्या कहना चाहेंगी कि कहाँ सबसे बड़ी चूक पुलिस की रही? हर स्टेप पे अगर आप देखें सबसे बड़ी चूक पुलिस की रही है इसमें, क्योंकि अगर दिवांशी, अगर हम इनिशियली देख लें तो चलिए, इनिशियली बहुत सारे लैप्सेस हुए जो आपने डिटेल करे, उसके बाद कुछ आप कर सकते थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे हो सकती थी। आज हम ये पूरा इंसिडेंट, मतलब खबर बनी इसकी 1 ऑफ जनवरी 2023 को। 7 दिन हो गए हैं दिवांशी, और 7 दिनों के बाद आज भी पुलिस कह रही है शायद 2 और लोग थे उसमें। आपको अभी तक ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोग थे जिन्होंने ये पूरा अंजाम दिया। उसके बीच में ये जो पैरेलल थ्योरीज फ्लोट कर दी गई हैं, इसमें जो पुलिस है उसको आगे आकर इन सबको कहना, मतलब जो बोलना चाहिए, बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है केस से, कि चाहे वो जो लड़की थी वो होटल में थी, चाहे उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर एक ये पैरेलल ट्रैक शुरू हो गया है, जो मेन, जो क्लमजी इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की, उससे जो स्पॉटलाइट है उससे हट रही है। और ये पहला केस नहीं है, मैंने इतने केसेस देखे हैं जब भी एक कोई वुमन इन्वॉल्व होती है केस लाइक दिस। मान लीजिए अभी तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव नहीं किया गया है, पर आप कैसे इसको पहले ही रूल आउट कर सकते थे? 1 जनवरी में कैसे रूल आउट कर सकते थे? आप पहले पोस्टमार्टम की वेट करेंगे, आप पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आप एक कंक्लूजन पे आएंगे। आपने पहले ही रूल आउट कर दिया, तो कोई, हम आप पे कैसे विश्वास करें कि आप इस पूरे केस को सीरियसली ले रहे हैं? पहली बार नहीं है दिवांशी, अगर तुम्हें पता है आरुषि हत्याकांड की अगर आप जाएं, तो आरुषि हत्याकांड में जब पहली बार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने लड़की का नाम ही गलत ले लिया था, आरुषि को कोई और ही नाम बता दिया था। और उसके बाद इतनी ज्यादा उन्होंने जो गूफ अप्स किए, तब नोएडा पुलिस उसमें जिम्मेदार रही थी। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, फिर एक हमारी ही कॉलीग थी सौम्या विश्वनाथन, जो रात को काम करके निकली थी, अपनी गाड़ी चलाकर बसंत कुंज जा रही थी, तो एक गाड़ी ने आकर उनकी गोली मार दी थी उन्हें, और उनकी डेथ हो गई थी। उसमें भी मुझे याद है कि पुलिस ने इनिशियली इतनी सारी गूफ अप्स किए थे,
उसके बाद इतने सारे और केसेस हुए हैं। मतलब ये एक कोई अकेला नया केस नहीं है जिसमें पुलिस ने पहले ही प्री कंसीव्ड नोशंस, प्री कंसीव्ड कंक्लूजन्स और पूरी मियांडरिंग, अगर हम अंग्रेजी में कहें, कि आपने मतलब आप अभी तक आपको पता ही नहीं कि गाड़ी में कितने लोग थे। और ये पूरा जो पॉलिटिकल एंगल आ गया है इसमें, ये और इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और तभी हमें अभी तक कोई भी चीज क्लैरिटी से पता नहीं है, इतनी थ्योरीज आ रही है, फ्लोटिंग थ्योरी, जैसा अभी प्रीति ने कहा। एक और चीज आती है जब परिवार वालों की बात आती है। अंजलि की मां ने कई सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि पुलिस हमें ढंग से बॉडी नहीं दिखा रही है, कैसे कपड़े नहीं हो सकते हैं बॉडी पर, मतलब उन्होंने तमाम चीजें कही हैं, क्यों नहीं दुख होगा, परेशानी होगी। और जो निधि, जो एक लड़की आई है, उसके स्टेटमेंट में भी बहुत सारे फ्लॉज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वो होटल में थी रात को 1 बजे, थी नहीं थी, शराब पी थी नहीं पी थी, अभी तक कोई कंक्लूजन इसका हम नहीं निकाल सकते हैं, पर इसको आपको 2 अलग अलग चीजों में देखना पड़ेगा। फिर से यही विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की बात, कि जब हम कुछ और नहीं कर पाते तो हम कैरेक्टर पर आ जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं, और शायद ये इस केस में भी हो रहा है। जो उनकी दोस्त थी, मैं तो मतलब बोल रही, भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे कि आप जिनकी डेथ हो चुकी है अंजलि की, आप आकर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं। आप उस वक्त आप कहाँ थी? आपको जाते ही सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। आप क्यों नहीं गई पुलिस में कंप्लेन करने? आप तो आई विटनेस थी, आप खुद कह रही हैं आप आई विटनेस थी। प्रीति, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही मैंने वो एक और बार सीसीटीवी आए जा रहे हैं, पता नहीं कितने सीसीटीवी आ गए, तो निधि को उनके घर में घुसते हुए दिखाई, पूरा वो दिख रहा है कि वो कैसे छोड़कर मौके से फरार हो गई है, तो कैसे उन्हें मेन विटनेस या उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। इवन DCW जो चीफ है स्वाति मालिवाल, उन्होंने भी ये कहा है कि इस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रीति, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है मैटर, इसमें क्या सिर्फ ये पुलिस की ही कमी है या फिर और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे लाइट डाली जानी जरूरी है? कुछ और भी चीजें जो आपको लगता है? अगर पुलिस की कमी है, मुझे लगता है यहाँ तक, और ये चीज मैं साफ कहूंगी, हम में से बहुत, जो मैं और आप जैसे जिस प्रोफेशन से हम ताल्लुक रखते हैं, जो जर्नलिज्म है, उसमें भी हम में से बहुत जिम्मेदार हैं कि आपने जबरन, जब उसकी दोस्त निधि का बयान आया, जब एक पैरेलल ट्रैक आपने क्रिएट कर दिया कि लड़की ने शराब पी रखी थी, क्या अंजलि ने शराब पी रखी थी, हेडलाइंस बन गई, आपने बनाई है, हम जैसे लोगों ने बनाई हैं, हमारे जो और सहयोगी हैं पत्रकारिता में, उन्होंने ये बनाई है, और उन्होंने जो स्पॉटलाइट है, जो मैटर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, अभी तक सवाल पूछने चाहिए थे कि 7 दिन हो गए हैं, जो आरोपी हैं वो कितने हैं भाई, हमें यही बता दीजिए कि 1 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 2 और हैं, कितने हैं? आप अभी तक पुलिस ये भी नहीं कायम कर पाई है। तो जहां पर आपको पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, बोलना चाहिए जॉब वेल डन। हमने मैं अपना इंडिविजुअल एग्जांपल दे सकती हूँ, जब निर्भया कांड हुआ था, इतनी अलैक्रिटी, मान लीजिए इतनी जल्दी उन्होंने केस क्रैक किया था, और उसको आपको मतलब एक वो ऐसा केस जाएगा जो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो इतना बढ़िया क्रैक किया गया था। पर अगर आप इसमें देखिए, मतलब मुझे हंसी आती है कि आप 7 दिन के बाद आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग थे जो ये आरोपी थे। और हम जैसे ही लोग, जैसे मैंने बोला, हेडलाइंस चल रही हैं कि क्या अंजलि ने शराब पी रखी थी, अगर पी भी रखी थी भाई तो क्या? That doesn't mean कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन पर आ जाएंगे और वही जिन चीज़ के खिलाफ हम बोलते रहते हैं, जब ज़रूरत होती है और जब दिखाना होता है कि नहीं हम महिलाओं के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों पर नहीं ध्यान देते, पर कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। प्रीति, एक और चीज़, कल ही मैंने 2 और खबरें, इसी इंसिडेंट के बाद 2 और खबरें दिल्ली से ही आई। राजधानी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये बड़ा सवाल बनकर उभरा है इस इंसिडेंट के बाद। और जो 2 खबरें, एक आई आदर्श नगर से, जिसमें एक 5 साल से दोस्त थे, और वो लड़का धोखे से मिलता है लड़की से, लड़की को बुलाता है और गली में ले जाता है और उसको स्टैब कर देता है 3 से 4 बार, और वो जस्ट बिकॉज कि वो दोस्ती तोड़ना चाहती थी, एक रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी। दूसरी घटना हुई पांडव नगर से, उसमें आता है कि एक लड़की ने नए साल की पार्टी लड़के के साथ नहीं मनाई, तो उसने एसिड फेंकने की धमकी दे दी। तो इसमें ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां लड़का नाराज होकर कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और कर भी देता है।
कई सवाल उठाती हैं। पहला वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दूसरा, वो कौन से फैक्टर्स है, कौन से कारण जिनकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये कौन से पुरुष हैं, एक बैकग्राउंड, कल्चर क्या रिस्पॉन्सिबल मानती हैं इसके लिए। सबसे अहम फैक्टर आपके हिसाब से क्या है इसमें? देखिए, मतलब अगर आप देखें तो आप कितनी सारी चीजें बोल देते हैं बैठे बैठे स्टूडियो में कि अरे भाई उसकी तो अपब्रिंगिंग ही खराब हुई होगी, पर आप पेरेंट्स को कितना ब्लेम कर सकती हैं। हम बैठे बैठे ऐसी चीजें भी बोल देते हैं कि देखिए ये तो क्लास का वो है। नहीं, ये क्लास का वो नहीं है। कोई भी क्लास में से आए, कोई भी ऐसा कर सकता है, चाहे वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल ही निचले तबके का, क्लास वाइज फाइनेंशियली मैं बोल रही हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो मुझे ये कैसे लोग हैं, ये एक बहुत सिस्टमैटिक फैशन है, और अगर मैं बोलूँ ये बहुत इनग्रेन्ड है, इन डेप्थ है हमारी सोसाइटी में। उसके लिए मुझे लगता है कि आप और मैं आवाज़ उठा सकती हैं, पर हम जैसे लोग उतने ही जिम्मेदार हैं। जो ये सोसाइटी हमने क्रिएट की है, जहाँ हम स्पेशली जो मेल होते हैं उनको एक इंटाइटलमेंट दे देते हैं, एक सेंस ऑफ पावर दे देते हैं कि ये तो जैसे गर्म खून है, men boys will be boys, ऐसे टर्मिनोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो फिर ये तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। पर ये बहुत एक डीप सीटेड मिसोजिनी, पेट्रियार्की, इसको आप जो भी नाम दे दीजिए, इंटाइटलमेंट, पर ये सब उसी से स्टेम होता है। एक बहुत ही अलग चीज प्रीति, छोटी छोटी चीजें हम जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप पोजीशन, एक कॉर्पोरेट है, उसमें सारी लीडरशिप जो पोजीशन है वो आदमियों द्वारा चलाई जा रही, बहुत छोटी, कहीं ना कहीं ये एक इतने बड़ी चीज़ में बदल जाता है जो हमें पता भी नहीं चलता। और आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं है, इसकी रूट्स भी वहीं से आते हैं जो इन क्राइम के रूट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इनग्रेन्ड है, जैसे प्रीति ने कहा। आज के अपने दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं। 4 जनवरी को एक खबर आती है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में, बिल्कुल धुत नशे में, एक शख्स ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। ये घटना 26 नवंबर की है। महिला एयर इंडिया की बिजनेस क्लास में न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तमाम धाराएं उसके ऊपर लगी हैं कि आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, अश्लील हरकत करना, महिला की गरिमा को भंग करना। प्रीति, इतना सीरियस ये ऑफेंस है कि कोई एक बिजनेस क्लास में ट्रैवल और कहीं भी एक महिला की गरिमा को भंग करना, जिसपे ये धारा भी लगाई गई है, तो ऊपर से जो पूरी कार्रवाई होती है उसमें इतनी देरी होती है। महिला ये भी कहती हैं अपने एक लेटर में जो उन्होंने इशू किया है कि एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज थे वो बड़े असंवेदनशील उनके साथ थे। क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे पर आप? मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ, क्योंकि देवांशी ये एक ही नहीं, इसके बाद एक और एग्जैक्टली ऐसा और इसी एयर इंडिया फ्लाइट का ही एक इंसिडेंट आया है। पेरिस से जो फ्लाइट वापस भारत आ रही थी, कि उसमें बिजनेस क्लास में ही किसी ने किसी के कंबल के ऊपर यूरिनेट कर दिया, पेशाब कर दिया। मुझे तो मतलब हैरानी की बात है, क्योंकि वही जो हम डिस्कशन इसके पहले कर रहे थे ना, कि हम क्लास में फंस जाते हैं। भाई आपने अपनी असली क्लास दिखा दी बिजनेस क्लास में बैठकर। बिल्कुल, आप जैसे मतलब शख्स हैं, आप कैसी मानसिकता से ऑपरेट करते हैं। और मुझे स्ट्रांगली लगता है कि नाम लेना चाहिए और नेम और शेम करना चाहिए। बहुत इन्होंने हाथ पैर गिड़गिड़ाए। जो महिला हैं, मान लीजिए सीनियर सिटीजन थी, 70 साल की एक महिला ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली, उनका जो सन है वो बाहर अमेरिका में रहते हैं, वो उनको मिलने के लिए ट्रैवल कर रही थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ। और व्हाट इज अपॉलिंग, व्हाट इज डिग्रेडिंग इज कि जो पूरा वाकया फ्लाइट के दौरान हुआ, क्योंकि उसमें जो एयर इंडिया है उसने पूरा पल्ला झाड़ लिया। और जो पायलट है, अगर आप एक्चुअली जो पत्र है जो इस 70 साल की पीड़ित महिला ने लिखा है एयर इंडिया और कंप्लेन की है, उन्होंने बोला है कि मैंने जब पूछा कि मेरी सीट बदल दी जाए, क्योंकि उनकी सीट पे किसी ने पूरा पेशाब कर दिया था, कि सीट तो बदल दीजिए, क्योंकि बिजनेस क्लास में कोई सीट नहीं थी पर फर्स्ट क्लास में सीट थी। और वो सीट पायलट ने बोला कि वो नहीं दे सकते हैं इस महिला को। ये मुझे मतलब ये समझ के बाहर है कि आप इतने इनसेंसिटिव हो जाएंगे कि एक 70 साल की महिला पे उन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने आकर उनके ऊपर नशे की धुत हालत में, ये आप मतलब ये हमारे जो दर्शक हैं वही सोच पाए कि कोई नशे में कितना धुत होगा कि उसको ये नहीं पता कि वो टॉयलेट जा रहा है, किसी के ऊपर पेशाब कर रहा है, कितनी शराब पी रखी होगी। जो एयरलाइन का स्टाफ है, जो एयर होस्टेसेस हैं वहां पर, या जो एयर स्टूवर्ड थे,
उनमें से किसी ने देखा नहीं कि भाई कि इसको आप कितनी शराब दे रहे हैं। और एक लॉ है इंडिया में कि अगर आप पहले से ही ड्रंक पाए जाते हैं, तो आप नशे में धुत पाए जाते हैं, तो आप फ्लाइट नहीं बोर्ड कर सकते। तो वहीं पर आपने इस आदमी को फ्लाइट बोर्ड करने दी। उसके ऊपर से आपने इस आदमी को बार बार शराब उन्होंने पी ही होगी, और जब वो बिजनेस क्लास में आ रहे होंगे, और वो इतना ड्रंक हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो बाथरूम जा रहा है या किसी के ऊपर यूरिनेट कर रहा है। पर मुझे ये सब परे है, पायलट का मुझे अभी तक समझ नहीं आ पा रहा कि पायलट ने क्या सोच के बोला कि नहीं, इस 70 साल की महिला को फर्स्ट क्लास में नहीं मूव करना चाहिए क्योंकि हम वो सीट थोड़ ना देंगे इसको। ये सब आपकी निगरानी में हुआ है, आप पायलट हैं उस एयरक्राफ्ट के। जी, और जो तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं, जब मैंने वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ा प्रीति उनका, उन्होंने ये भी कहा वो कितना ट्रॉमेटिक स्थिति थी उनकी उस टाइम, लेकिन बाद में वो जो क्रू मेंबर्स हैं वो सब साथ में आके कहते हैं कि आप ना इनसे जी आप समझौता वाला कर लो। तो ये कितना दिक्कत भरा उनके लिए हो सकता है, इस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप अब बताएं कि इस महिला ने, इन 70 साल की महिला ने, पीड़ित ने बोला था कि मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, जैसे ही प्लेन लैंड हो ये आदमी अरेस्ट हो। हाँ, तो 2 घंटे ये जाकर, क्योंकि ये अपनी सीट पर, जो बिजनेस क्लास की सीट थी, वहां पर नहीं बैठ पाई। 2 घंटे के लिए इनको एक क्रू, जो एक स्ट्रेट अप जो क्रू की सीट होती है, अगर हम जिन्होंने भी मतलब एयर ट्रैवल किया है वो देखते हैं कि जहां पर जो एयर होस्टेस हैं जैसे बैठती हैं, कि उस सीट पे इन्होंने 2 घंटे काटे। जो एयर वहां का जो पूरा जो क्रू था, उन्होंने आके उन्हें बोला कि जो आदमी ने जिन पे पेशाब किया था उनकी थोड़ी लगता है नशा उतर गया होगा, कि वो इनसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्होंने साफ बोला कि देखिए मुझे उनसे बात नहीं करनी है। उनकी साफ बोलने के बाद कि मैं बात नहीं करना चाहूंगी, ये क्रू लेके आता है उसी आदमी को इनके सामने, जो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि देखिए मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरी शादी हो गई है, शादीशुदा बाल बच्चे वाला आदमी, और ये मेरे जो परिवार को अफेक्ट करेगा, मेरी रेप्यूटेशन के लिए ठीक नहीं है। और द फैक्ट दैट देवांशी के जो क्रू है, उन्होंने इनके मना करने के बावजूद बोला आप सुलह कर लीजिए, और खुद ही ले आए उस आदमी को। वो कितना, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो कितना, किसी के साथ अभी वो इंसिडेंट हुआ है, वो कितना डिफिकल्ट होगा किसी के लिए कर पाना। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जो मिश्रा जी हैं ये अरेस्ट हो और इनका एक एग्जाम्पल बनाया जाए, क्योंकि मतलब समझ ही नहीं आता, ये अकेले नहीं है भाई, एक और थे कि जो हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने और यही एयरलाइन एयर इंडिया में ही वो ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने किसी और महिला पे पेशाब किया। आज ही ये खबर आई है, क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये कोई क्लास कोई तबका नहीं कर, ये सब कर रहे हैं, और वो वही जो इनग्रेन्ड मानसिकता है हमारी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम आगे भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आप जनाना के इस एपिसोड में आई और आपने इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात की। हमारे दर्शकों को भी शुक्रिया कि वो आखिर तक बने रहे, हमें सुना। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।